हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 10 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है डिड। तो हम एडवांस इंग्लिश में डिड का यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। इसका स्ट्रक्चर होगा डिड यू एक्शन। एक्शन साथियों वह कार्य होता है जिसे कोई व्यक्ति करता है, जैसे खाना, पीना, लेटना, सोना, ये सभी एक्शन वर्ड होते हैं। तो एक कोई व्यक्ति है, वह किसी को कहता है डिड यू एक्शन, क्या आपने कोई काम किया। और जो बी व्यक्ति है, यदि उसने वह काम किया तो वह इसे डिड में कहेगा आई डिड, मैंने किया या फिर मैंने कर लिया। और यदि उस व्यक्ति ने वह काम नहीं किया है तो वह कहेगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। साथियों डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट भी कहते हैं। हम आपको डिड का यूज़ दो तरीके से करना बताएंगे। सबसे पहले हम आपको डिड का यूज़ यस या नो टाइप में कैसे करते हैं यह बताएंगे, और फिर हम आपको डिड का यूज़ फुल सेंटेंस में कैसे करते हैं यह हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिड का यूज़ यस या नो में कैसे करते हैं, इसके लिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी व्यक्ति से यह पूछूं कि क्या तुमने खाना खाया, तो मैं इसे यदि अंग्रेजी में पूछना चाहूं तो मैं कैसे पूछूंगा। मैं पूछूंगा डिड यू टेक फूड, डिड यू टेक फूड, क्या तुमने खाना खाया। यदि उस व्यक्ति ने खाना खाया है तो वह कहेगा यस आई डिड, यस आई डिड, हाँ खा लिया, या फिर हाँ मैंने खा लिया। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं आई डिड टेक फूड, मैंने खाना खा लिया। यदि उस व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है तो वह कहेगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, मैंने नहीं खाया। या फिर हम इसे फुल सेंटेंस में कह सकते हैं आई डिड नॉट टेक फूड, आई डिड नॉट टेक फूड, मैंने खाना नहीं खाया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने सेंटेंस लिया है क्या तुमने उससे बात की। मान लिया हम किसी व्यक्ति से यह कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या तुमने उससे बात की, तो हम इसे यदि अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम कहेंगे डिड यू टॉक टू हिम, डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात की। यदि उसने उससे बात की है तो वह कहेगा यस आई डिड, और यदि नहीं की है तो वह कहेगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, मैंने बात नहीं की। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है क्या वह पोडियम पर अंग्रेजी में बोला। पोडियम साथियों मंच को कहते हैं, तो क्या वह पोडियम पर अंग्रेजी में बोला, इसे मैं यदि अंग्रेजी में पूछना चाहूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डिड ही स्पीक इन इंग्लिश ऑन पोडियम, डिड ही स्पीक इन इंग्लिश ऑन पोडियम, क्या वह पोडियम पर अंग्रेजी में बोला। यदि उसने मंच पर अंग्रेजी में बोला है तो हम कहेंगे यस ही डिड, और यदि वह अंग्रेजी में नहीं बोला है तो हम कहेंगे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, वह नहीं बोला। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने सुबह में पूजा की। साथियों आप भी किसी न किसी से यह पूछते होंगे कि क्या उसने सुबह में पूजा की। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड शी वर्शिप इन द मॉर्निंग, डिड ही वर्शिप इन द मॉर्निंग, क्या उसने सुबह में पूजा की। वर्शिप का अर्थ होता है पूजा करना। डिड शी वर्शिप इन द मॉर्निंग, क्या उसने सुबह में पूजा की। यदि उसने सुबह में पूजा की है तो हम कहेंगे यस शी डिड, यस शी डिड, हाँ की। और यदि नहीं की है तो हम कहेंगे शी डिड नॉट, शी डिड नॉट, नहीं की। फ्रेंड्स विराट कोहली ने 12वीं तक की पढ़ाई की, सचिन तेंदुलकर इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की, और आमिर खान इन्होंने भी बस 12वीं तक की पढ़ाई की है। फिर ये लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं। देखिए हमें अंग्रेजी बोलने के लिए न तो कोई महंगा कोर्स करने की ज़रूरत है और न ही कोई डिग्री, क्योंकि अंग्रेजी हमें सिर्फ बातचीत के लिए ही तो सीखनी है। कौन सा हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर कोई अंग्रेजी की किताब लिखनी है। देखिए कुछ सिंपल ट्रिक्स होते हैं
जिन्हें आप यदि एक बार सीख लें तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर हमारा इंग्लिश स्पोकन का कोर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने 30-32 क्लास डे बाय डे कराई है, जिन्हें आप यदि एक बार सीख लेते हैं तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम डिड का यूज़ फुल सेंटेंस में कैसे करते हैं यह जान लेते हैं। इसके लिए हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है, क्या तुम बाजार गए थे। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि क्या तुम बाजार गए थे तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डिड यू गो टू मार्केट। डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार गए थे। यदि वह व्यक्ति बाजार गया था तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई डिड गो टू मार्केट। आई डिड गो टू मार्केट, मैं बाजार गया था। फ्रेंड्स, यदि हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें गो की सेकेंड फॉर्म वेंट लिखनी पड़ेगी और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। तो हम डिड का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि वह व्यक्ति बाजार नहीं गया था तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई डिडंट गो टू मार्केट। आई डिडंट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया था। यदि वह व्यक्ति बाजार गया था तो हम उससे यह भी जान लेते हैं कि तुम किसके साथ बाजार गए थे। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विद होम डिड यू गो टू मार्केट। विद होम डिड यू गो टू मार्केट, तुम किसके साथ बाजार गए थे। विद होम का अर्थ होता है किसके साथ। विद होम डिड यू गो टू मार्केट। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि क्या तुमने दूध पी लिया तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डिड यू टेक मिल्क। डिड यू टेक मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया। साथियों, दूध पीने को हम टेक मिल्क कहते हैं। साथियों, पीने की जो अंग्रेजी होती है वह ड्रिंक भी होती है, लेकिन ड्रिंक जो वर्ड है वह बहुत पुराना हो गया है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में हम दूध पीने को टेक मिल्क कहते हैं। डिड यू टेक मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया। यदि मैंने दूध पी लिया है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डिड टेक मिल्क। आई डिड टेक मिल्क, मैंने दूध पी लिया। और यदि दूध नहीं पिया है तो वह कहेगा आई डिड नॉट टेक मिल्क। आई डिड नॉट टेक मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया। यदि उस व्यक्ति ने दूध पिया तो हम उससे यह भी जान लेते हैं कि तुमने दूध क्यों पिया। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वाई डिड यू टेक मिल्क। वाई डिड यू टेक मिल्क, तुमने दूध क्यों पिया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साथियों, हम आपको कुछ सेंटेंस आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले बता देते हैं, जिसमें हमने पहला सेंटेंस लिया है अंग्रेजी बोलने के लिए शब्द भंडार जरूरी है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए शब्द भंडार जरूरी है। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वोकैब इज मस्ट फॉर स्पीक इंग्लिश। वोकैब इज मस्ट फॉर स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए शब्द भंडार जरूरी है। साथियों, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, हम सोचते हैं कि क्या करें और क्या न करें। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या न करें। और यदि हम यह कहना चाहें कि कैसे करें और कैसे न करें तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ टू डू हाउ नॉट टू डू। हाउ टू डू हाउ नॉट टू डू, कैसे करें कैसे न करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, आपने कभी न कभी किसी को यह जरूर कहा होगा कृपया कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो आप कहेंगे प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, कृपया कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। साथियों, जब आप किसी को जम्भाई लेते हुए देखते हैं तो आप कहेंगे डोंट यानिंग। डोंट यानिंग, जम्भाई मत लो। इस दौरान वह जम्भाई ले रहा है और यदि उसने जम्भाई ले ली है तो आप कहेंगे डोंट यान। डोंट यान, जम्भाई मत लो। आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है डोंट बोगस। डोंट बोगस का अर्थ होता है बकवास मत करो। डोंट बोगस, बकवास मत करो। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया डिड का यूज़ आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और यदि आपकी हमारी आज के टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।